हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश साठ डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 3 डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूज का अगला भाग पांचवा और उसका ट्रांसलेशन। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, ताकि आप लोग अपने जो है इस कोरोना काल में अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर सकें। आइए शुरू करते हैं। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट। रिगार्डलेस का मतलब बिना ध्यान दिए, ऑफ हिज फेम उसकी प्रसिद्धि पर बिना ध्यान दिए, एंड स्पेकुलेशन का मतलब है अनुमान, अबाउट हिज फेट और उसकी जो नियति है, उसका भाग्य और उसकी प्रसिद्धि पर बिना ध्यान दिए। टूट इज वन मम्मी एमंग मैनी इन इजिप्ट, यानी उस पर टूट की जो मम्मी थी, उसका जो शव था, उसकी नियति और उसके विषय में अनुमानों को छोड़ दिया जाए, यानी उस पर बिना ध्यान दिए उसको छोड़ दिया जाए। टूट इज वन मम्मी एमंग मैनी इन इजिप्ट, यानी टूट है वो एक ऐसा शव है, ऐसी मम्मी है, एमंग मैनी इन इजिप्ट, और इस तरह के मिस्र में कई सारे ऐसी ऐसी मम्मियों में से एक है। हाउ मैनी और कितनी ऐसी मिस्र में मम्मियां हैं उसको कोई नहीं जानता, नो वन नोज। द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगेन इन इन्वेंट्री इन लेट 2003। तो इजिप्टियन का जो मम्मी प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट है सन 2003 में जो है उसकी इन्वेंटरी, उसकी उन मम्मियों विच बिगेन, उसकी इन इन्वेंटरी, उसकी सूची बनाई गई। 2003 के बाद उसकी सूची बनाना यानी शुरू किया, बिगेन प्रारंभ किया। हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग, और अभी तक उन्होंने ऐसी 600 मम्मियों की खोज है वो कर दी है, उसका रिकॉर्डेड यानी उसका अंकन कर चुके हैं। सो फार का मतलब अभी तक इतना अंकन, 600 मम्मियों का अंकन, 600 शव ऐसे निकाले गए हैं, उनका अंकन कर चुके हैं। एज स्टिल काउंटिंग, और अभी भी उसकी गणना है वो जारी है। द नेक्स्ट फेज scanning the mummies with a portable CT machine donated by National Geographic Society and Siemens, its manufacturer. नेक्स्ट फेज यानी अगला चरण, फेज का मतलब क्या होता है? चरण, अवस्था। तो अगले चरण में स्कैनिंग मम्मी विथ पोर्टेबल सिटी मशीन, तो अगले चरण में सिटी मशीनों द्वारा मम्मियों को जो है उनका स्कैन होगा, पोर्टेबल सिटी स्कैन मशीन, और जिसको डोनेट किया है, जिसको दान दिया है किसने? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी और एंड सीमेन, जो इसका निर्माता है, उन्होंने उस सिटी मशीन को डोनेट किया है। किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड, और किंग टूट की जो मम्मी है वो ऐसी पहली मम्मी है, फर्स्ट मम्मी, जिसको स्कैन किया गया, सबसे पहला ऐसा शव है। इन डेथ, मृत्यु के बाद, एज इन लाइफ, जैसे जीवन जी रहा हो, मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, रीगली का मतलब शान से, शाही शान से, वो अभी भी अहेड यानी आगे बढ़ रहा है, यानी मृत्यु के बाद भी वो जैसे जीवन उसका चल रहा हो, इस तरीके से जो वहां के लोग हैं, अपने देश के लोगों की तरह से वो भी शान से है, आगे बढ़ रहा है, कंट्रीमैन, देश के लोग। ए सिटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टो, सिटी जो स्कैन मशीन है उसने हेड यानी शीर से लेकर के अंगूठे तक उसकी जो है जांच की गई, उसको स्कैन किया गया, यानी इतनी उसकी सूक्ष्म जांच की गई। क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन, तो उसके टूट के शरीर के जो है आंतरिक स्थिति को दर्शाने वाले जो है 1700 डिजिटल एक्सरे, उसके चित्र खींचे गए। टूट्स हेड स्कैन्ड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, यानी टूट के सिर का जो स्कैन किया गया उसको 0.62 मिलीमीटर के टुकड़े में उसका स्कैन किया गया। जैसे अपन स्केल देखते हैं उसमें 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में आधे, लगभग 0.62 मिलीमीटर, इतना छोटे टुकड़े में उसको उसकी जांच की गई, और उसकी जो जटिल संरचना है, इंट्रिकेटेड स्ट्रक्चर, इंट्रिकेट का मतलब जटिल और स्ट्रक्चर का मतलब संरचना, तो उसकी जटिल संरचना की 0.62 mm में जांच की गई और उसका अंकन किया गया, उसको
रजिस्टर्ड किया गया, परीक्षण किया गया। टेक्स ऑन इरिडिटेल इन रिजल्टिंग इमेज, और परिणाम स्वरूप जो इरिडिटेल का मतलब रहस्यमय और विचित्र आंकड़े इस प्रकार से जो है प्राप्त हुए। दोस्तों, आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो आप वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे इस तरह का आइकन बना हुआ है, इस आइकन पर आप क्लिक जरूर करें और क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट है विथ टूट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड। अब यहाँ पे टूट के पूरी शरीर को, एंटायर बॉडी का मतलब पूरे शरीर को इस प्रकार से जो है स्कैन किया गया, रिकॉर्डेड, एंटायर यानी संपूर्ण। ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट, और एक स्पेशलिस्ट की टीम, पूरा दल, समूह, जिसमें रेडियोलॉजी यानी विकिरण विज्ञान, फोरेंसिक यानी जो है फोरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग, और एन एनाटॉमी began to probe the secret that winged goddess of gilded burial shrine protected for so long। एनाटॉमी यानी शरीर विज्ञान, तो सारे स्पेशलिस्ट थे, विकिरण विज्ञान के, फोरेंसिक के, एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान के। बिगेन टू प्रोब, वो जांच करने लगे, द सीक्रेट, उन रहस्यों के बारे में, दैट द विंज्ड गॉडेस ऑफ ग्लिडेड, यानी विंज्ड गॉडेस जो पंखों की देवी थी, जहां पर उस पंखों वाली देवी ने बरियल श्राइन, उस मकबरे के ऊपर, प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, जिसको इतने लंबे समय से इसको सुरक्षित रखा हुआ था। The night of the scan, workman carried tooth from the tomb in his box, और उस रात को जब उसका स्कैन किया गया, यानी स्कैन किए जाने वाली रात को, वर्कमैन कैरीड टूथ फ्रॉम द टॉम इन बॉक्स, तो जो वर्कमैन है, मजदूर है, काम करने वाले, वो टूट को लाए, कैरीड का मतलब लाना, तो टूट को लाए फ्रॉम द टॉम यानी मकबरे से, उस बॉक्स में रखा हुआ था, वहां से उसको बक्से सहित मकबरे से ले गए। और फिर लाइक पॉल बियरर्स दे क्लाइम्ड ए रैंप, और पॉल बियरर्स का मतलब क्या है, जैसे ताबूत उठाने वाले हों, इस प्रकार से वो उसको उठा करके ले गए। एंड दे क्लाइम्ड ए रैंप, और फिर वे एक ढालू मार्ग, रैम यानी ढालू मार्ग पर वे चढ़ते हुए आगे बढ़े। एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्वेलिंग सैंड आउटसाइड, और फिर उसके बाद में वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए, फ्लाइट का मतलब यहाँ पर चढ़ते हुए है, तो सीढ़ियों से चढ़कर स्वेलिंग सैंड, जो चक्राकार रेत है, घूमती हुई रेत पर आ गए, आउटसाइड यानी बाहर की तरफ घूमती हुई रेत पर आ गए। देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर, और फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट के माध्यम से, द्रव चालित जो लिफ्ट है उसके माध्यम से वो उसके द्वारा ट्रेलर पर पहुंचे, इनटू द ट्रेलर यानी ट्रेलर पर वो पहुंचे। दैट ही हेल्ड द स्कैनर, और जहां पर जो है जिसमें स्कैनर था। नेक्स्ट है 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट बाद, 2 मैन इमर्ज्ड, 20 मिनट के बाद वहां से 2 आदमी बाहर आए, इमर्ज्ड यानी बाहर आए, 2 आदमी वहां से 20 मिनट के बाद बाहर आए। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई, और भाग करके जो है वो उस ऑफिस के पास में वहां पर पहुंचते हैं, कार्यालय के बाहर दौड़कर आए। एंड रिटर्नेड विथ अ पेयर ऑफ व्हाइट प्लास्टिक फैंस, और वापस 2 पंखे लेकर के वापस आए, यानी रिटर्नेड यानी वापस आए, विथ अ पेयर, पेयर का मतलब एक जोड़ी, और एक जोड़ी में कितने हुए, 2 पंखे, व्हाइट प्लास्टिक के पंखे लेकर के वो रिटर्नेड वापस आए। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज सेंट इन ए कूलर फैन, तो 10 लाख, मिलियन का मतलब होता है $10 लाख का स्कैनर है, हैड क्विट, उसने काम करना बंद कर दिया था, क्विट यानी छोड़ दिया था, ये काम करना बंद कर दिया था, छोड़ दिया था। बिकॉज ऑफ सैंड इन कूलर, क्योंकि उसके पंखे में है वो धूल, मिट्टी जो है वो जमा हो गई थी, इसके कारण से उसने काम करना बंद कर दिया था। कर्स ऑफ फेरो जॉक्ड ए गार्ड नर्वसली, एक गार्ड है वहां पर, वो जो है नर्वसली यानी डरते हुए मजाकिया अंदाज में कहता है, कर्स ऑफ द फेरो, ये तो फेरो का अभिशाप है, इस कारण से ये पंखे बंद हो गए, ऐसा वो कहता है। नेक्स्ट है इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल, और अंततः, इवेंचुअली यानी अंततः, अंततः जो सब्स्टिट्यूट यानी विकल्प में जो एक्स्ट्रा पंखे रखे हुए थे वो वर्कड वेल यानी उन्हें अच्छी तरह से उन्होंने काम किया। इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, और इस प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए वो काम आए।
आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, और उन्होंने चेक किया कि कोई भी आंकड़े, डाटा का मतलब आंकड़े, कोई भी आंकड़े हैं वो लॉस्ट यानी नष्ट नहीं हुए हैं। द टेक्नीशियन टर्नेड टूट ओवर टू द वर्कमैन, और टेक्नीशियन जो थे उन्होंने टूट को वापस जो है ओवर यानी कर्मचारियों को उन्होंने तकनीशियन ने उन कर्मचारियों को वापस टूट का शव है वो सौंप दिया। हु कैरीड हिम बैक टू हिज टॉम, और जो वापस उसको ले गई, कैरीड हिम, कैरीड का मतलब ले गए, हिम उसको, बैक यानी वापस, टू हिज टॉम यानी उसके मकबरे में वो कर्मचारी हैं उसको वापस ले गई। नेक्स्ट है लेस देन 3 आवर्स आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड, और लेस देन यानी कम से कम, 3 आवर्स यानी 3 घंटों से कम के समय में वो ही वॉज रिमूव्ड यानी ताबूत से निकालने के 3 घंटों से भी कम समय में, फ्रॉम हिज कॉफिन यानी ताबूत से निकालने के 3 घंटों से कम ही समय में उसको वापस, द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस, और वो शासक है वो वापस जो है शांतिपूर्वक वहां विश्राम कर रहा था। वेयर द फ्यूनररी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, जहां पर उसको फ्यूनररी प्रीस्ट जो अंतिम संस्कार करने वाले पुजारी थे जिन्होंने वहां पर लेड हिम सो लेंगो, बहुत समय पहले उसको जहां पर लेटाया था वहीं वो वापस आराम कर रहा था, उसको सुला दिया। नेक्स्ट है बैक इन द ट्रेलर ए टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टूट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, और वापस ट्रेलर पर एक टेक्नीशियन ने कंप्यूटर स्क्रीन पर टूट के आश्चर्यजनक चित्र लिए। टेक्नीशियन था उसने पुल्ड अप यानी खींचे, एस्टोनिशिंग इमेज यानी आश्चर्यजनक चित्र, टूट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन पर ट्रेलर पर जो टेक्नीशियन था उसने वापस उसके आश्चर्यजनक चित्र खींचे। दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप वीडियो देख रहे हैं उसके पास में सब्सक्राइबर है, आप मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो सब्सक्राइब है उस पर आप क्लिक करके और उसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद इस तरह का वो ग्रे आइकन हो जाएगा, फिर बेल आइकन होगा पास में, उस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑल नोटिफिकेशन खुलेगा और उस पर क्लिक करके उसे ऑन कर लें ताकि मेरे हर एक तरह के वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे और इस कोरोना काल में आपकी पढ़ाई है वो मेरे साथ चलती रहे। नेक्स्ट है ए ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल, और फिर उसके बाद में बिखरे हुए प्रकाश, स्कैटरिंग का मतलब क्या है, बिखरे हुए, फैले हुए पिक्सल यानी प्रकाश के जो बिंदु हैं उनसे एक भूरे बालों वाला सिर, ए ग्रे हेड टुक, ए ग्रे हेड यानी ग्रे यानी भूरे, हेड टुक शेप इस तरह का जो है भूरे बालों वाला सिर बन गया, ऐसा आकार ले लिया शेप का मतलब। एंड टेक्नीशियन स्पन, और टेक्नीशियन ने क्या किया, इसको स्पन किया, उसको घुमाया। एंड टिल्ट इन एवरी डायरेक्शन, और उसको हर एक डायरेक्शन में झुकाया। फिर क्या होता है, नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एनाटॉमिक क्लास, और उसका जो है नेक वर्टिब्रे, उसके रीढ़ की हड्डी का गर्दन वाला जो भाग है, नेक वर्टिब्रे यानी रीढ़ की हड्डी जो है ये रीढ़ की हड्डी का हिस्सा है, और नेक गर्दन के पास में अपीयर्ड एज क्लियरली, इतना स्पष्ट दिख रहा था कि एज इन एन एनाटॉमी क्लास, जैसे वो शरीर विज्ञानी की कक्षा में देखा जा रहा हो, इस तरीके से वो वहां पर लग रहा था। अदर इमेज रिवील्ड ए हैंड, और दूसरी इमेज में क्या दिख रहा था, दिखाया गया था, रिवील्ड का मतलब उजागर करना लेकिन यहाँ पर दिखाने से है, तो उसमें हाथ दिखाया गया था। सेवरल व्यूज ऑफ रिब केज, और उसकी पसलियों के जो ढांचे हैं उसके कई सारे चित्र दिखाए गए थे। एंड ए ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कल, और उसकी खोपड़ी के अनुप्रस्थ परिच्छेद, ट्रांजैक्शन का मतलब अनुप्रस्थ परिच्छेद उसके खोपड़ी के दिखाए गए थे, छोटे छोटे भाग दिखाए गए थे। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, और किंतु अब दबाव है वो हट गया था, प्रेशर का मतलब दबाव है वो अब हट गया था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए, सिटिंग बैक यानी वापस बैठते हुए, जही हवास स्माइल्ड, जही हवास हैं वो मुस्कुराए। विजिबल रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, और इस तरीके से उन्होंने जो है, विजिबल का मतलब स्पष्ट और रिलीव्ड का मतलब राहत, तो विजिबल रिलीव्ड का मतलब उन्होंने स्पष्ट रूप से राहत महसूस कर रहे थे कि नथिंग हैड गॉन सीरियस रॉन्ग, और कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई थी, इसलिए वो राहत महसूस कर रहे थे। दोस्तों आपने वीडियो को अभी तक अपने दोस्तों या अपने जो भी है एक दो ग्रुपों में कहीं पर भी शेयर नहीं किया हो तो इस तरह का वीडियो के नीचे आइकन है
उस पर आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप आपके सामने दिखेगा। वहां पर व्हाट्सएप को सेलेक्ट करके आपके जो ग्रुप है उसमें वीडियो को 1-2 ग्रुपों में शेयर करें और अपने जो दोस्त हैं उनको भी शेयर करें ताकि वे भी इस कोरोना काल में अपनी पढ़ाई है वो जारी रख सकें। नेक्स्ट है आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट। अब जबी हवास कहते हैं कि मैं पिछली रात को सो नहीं पाया। नॉट फॉर ए सेकंड, एक सेकंड के लिए भी मैं सो नहीं पाया, ही सेड, ऐसा वे कहते हैं। आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत चिंतित था। आई वॉज सो वरीड का मतलब मैं बहुत चिंतित था। बट नाउ आई थिंक, लेकिन अब मुझे लगता है आई विल गो एंड स्लीप, अब मैं जाकर के सोऊंगा। आई विल गो, मैं जाऊंगा, और स्लीप यानी सोऊंगा। नेक्स्ट है बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, जब हम ट्रेलर जो है उस पर आए, हम लेफ्ट द ट्रेलर, ट्रेलर पर पहुंचे। डिसेंडिंग मेटल स्टेयर टू द सैंडी ग्राउंड, यानी डिसेंडिंग का मतलब नीचे उतरकर, यानी जो धातुओं की सीढ़ियों से उतरकर जमीन पर आए। सैंडी ग्राउंड, रेतीली जो जमीन है वहां पर आए। मेटल स्टेयर्स का मतलब धातुओं की सीढ़ियां हैं, वहां से डिसेंडिंग यानी नीचे उतरकर जब हम जमीन पर आए तो द विंड हैड स्टॉप्ड, हवा है वो थम चुकी थी, रुक चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड, और सर्दी की जो हवा है वो ठंडी एंड स्टील और शांत थी। लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे मृत्यु स्वयं होती है इस तरह से हवा है वो बिल्कुल ठंडी और शांत थी। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, यानी डिपार्टेड का मतलब जो चले गए हैं यानी मर गए हैं उन लोगों की, जो मृत लोगों की घाटी, कहने का मतलब, वैली का मतलब घाटी, मृत लोगों की घाटी पर इस तरीके से जो है विंटर एयर, सर्दी की हवा है वो ठंडी और शांत थी, जिस प्रकार मृत्यु स्वयं होती है। नेक्स्ट है जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टूट्स टॉम स्टूड ओरियन द कॉन्स्टिलेशन, और उसके मकबरे का प्रवेश द्वार पर, एंट्रेंस का मतलब क्या है, प्रवेश द्वार पर, टूट्स टॉम यानी टूट्स का जो मकबरा था उसके प्रवेश के द्वार के ऊपर, जस्ट अबव यानी जस्ट उसके ऊपर, स्टूड ओरियन द कॉन्स्टिलेशन, यानी इसके ठीक ऊपर जो है तारामंडल था, ओरियन तारामंडल था। दैट द एंसेंट इजिप्टियंस न्यू एज द साउल ऑफ ओरिसिस, जिसे प्राचीन मिस्रवासी, एंसेंट का मतलब प्राचीन, इजिप्टियंस का मतलब प्राचीन मिस्रवासी है वो जानते थे। न्यू यानी जानते थे, क्या जानते थे, एज द साउल ऑफ ओरिसिस, यानी उसे मृत्यु के बाद के देवता की आत्मा के रूप में जानते थे। साउल ऑफ ओरिसिस यानी उस आत्मा के रूप में, ओरिसिस की आत्मा के रूप में जानते थे। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, यानी मृत्यु के बाद का जो देवता है उसको वे ओरिसिस की आत्मा के रूप में जानते थे। उसके ऊपर जो चित्र बना हुआ था। एंड वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, जो इस किशोर बॉय किंग यानी किशोर राजा की जो देखभाल कर रहा था, उस देवता का चित्र बना हुआ था उसकी कौम के ऊपर, वो उस देवता की चित्र की उसकी निगरानी कर रहा था। तो ये अपना पार्ट था किंग डिस्कवरिंग टूट सागा कंटिन्यूज, यानी टूट राजा है उसकी खोज, और द सागा कंटिन्यूज यानी कहने का मतलब अभी भी उसकी खोज जारी है, उसके बारे में कोई रहस्य का पता नहीं लगा है कि वो राजा के साथ में क्या हुआ और किस कारण से मरा। ये जो अभी भी उसकी खोज है वो जारी है, चल रही है। ये जो हमें सोर्स मिला है वो नेशनल ज्योग्राफिक वॉल्यूम 207 नंबर 6 से ये जो यहाँ पर ये इस टॉपिक को अपने लिया गया है। तो दोस्तों आप लोग इस टॉपिक को, थोड़ा कठिन है, 11वीं के लगभग सभी टॉपिक थोड़े कठिन है, उसमें जो है डिक्शनरी की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोग अभी अपनी डिक्शनरी को मजबूत करें। इस टॉपिक को अगर समझ में नहीं आया हो तो इसको 2-3 बार देख लें और टॉपिक को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ते रहें और इसको समझने का प्रयास करें। अगला टॉपिक हमारा है लैंडस्केप ऑफ द साउथ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।